हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर। फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो नायक सीरीज नवीन शर्मा सर ले रहे हैं, उसका जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इससे पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट करिए। हम आपको उनकी क्लास की पूरी नोट्स जो है, समरी है, जो हैंड राइटिंग नोट्स और उनकी पूरी क्लास की समरी आपको 20 से 25 मिनट के अंदर आपको पूरी समरी हम रिवाइज करवा देते हैं। तो आपको क्लास लेने के बाद अगर रिवीजन करना है तो आपको इस क्लास से ज़रूर जुड़ना चाहिए। और ये क्लास आपके रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अच्छी है। और ये क्लास जो है और उसके जो पीडीएफ है हैंड राइटिंग नोट्स के, तो वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स। तो आप वहाँ से वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो, अपनी पीडीएफ को पूरा पढ़ सकते हो। पीडीएफ को पढ़ना कैसे है, ये भी एक तरीका है कि सबसे पहले आप इस क्लास की रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद फिर उसको पीडीएफ को पढ़िए। क्योंकि आप जब रिवीजन करते हो ना, और जब रिवीजन करके उस पीडीएफ को पढ़ोगे तो आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें, क्वेश्चंस जो हैं वो पहले से स्टोर होंगे। फिर उसके बाद जब पीडीएफ पढ़ोगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएंगे। तो अब हम आपका समय ना नष्ट करते हुए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और प्रैक्टिस सेट 18 शुरू करने से पहले प्रैक्टिस सेट 17 के 5 रिवीजन प्रश्न हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है अचान कमार वाइल्ड सेंचुरी रिजर्व कहाँ का है। तो ये बर्ड रिजर्व सेंचुरी कहाँ का है, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर है। अगर बात करें, दूसरा क्वेश्चन है अली अकबर खान का संबंध किससे है, तो सरोद से संबंधित है, और लेकिन किस घराने से है, तो मेहर घराने से है। अगर बात की जाए इसीरा पारेख का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये कत्थक से संबंधित है। पार कब जाएंगी, जब कभी थकेंगी नहीं, तो कत्थक से। ईसरा पार। अगर बात जाए पूछा जाए स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले सीजीआई कौन थे, तो किपाणिया थे, एच सी कपाड़िया। पांचवा क्वेश्चन है कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी, तो पल्लव वंश की राजधानी थी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि बल्ती जो नृत्य देश बल्ती नृत्य मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख के कुछ और हैं, जैसे सोडोल नृत्य है, वो कहाँ का है, तो ये लद्दाख का है। जबरू, क्योंकि लद्दाख में जबरन जबरन हमसे सोडोल उत्सव मनाया जाता है। चेनेमो और कोसन और कोम्पा ये कहाँ के, लद्दाख के हैं। उत्तराखंड के हैं पांडव और जागर। पांडव और जागर कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। अगर कश्मीर की बात की जाए रौफ, बच्चा और नगमा कहाँ के हैं, तो कश्मीर के हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के झूर और झंझार कहाँ के हैं, झांझर कहाँ के हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन 1936 इस कला क्षेत्र फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1936 में हुई, की स्थापना की, जो ललित कला अकादमी के अध्ययन और प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसकी कला क्षेत्र फाउंडेशन जिसकी स्थापना 1936 में हुई, किसने की, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल ने की। किसकी, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। और इनका संबंध किस नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और ये राज्यसभा में सांसद बनी थी। सबसे पहली महिला कौन थी राज्यसभा में सांसद बनने वाली, तो ये रुक्मणी देवी अरुणडेल थी मनोनीत होने वाली। तो ये कब हुई थी, तो ये इनका 2 बार कार्यकाल रहा था। एक 1952 से लेकर 1962 तक रहा था। और ये भरतनाट्यम की जो सादिर शैली है, सादिर शैली की ये जननी मानी जाती हैं। अगर पूछा जाए अलार मेल वल्ली का संबंध किससे है, तो ये भरतनाट्यम से है। और ये दीपशिखा फाउंडेशन इन्होंने 1984 में स्टार्ट किया। मिलानी साराभाई किससे, तो भरतनाट्यम और कथकली दोनों से हैं। और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि अरगासी बाई जो हैं, नहीं सॉरी, असगरी बाई जो हैं वो किस संगीत विधा के लिए जानी जाती हैं, तो ये ध्रुपद के लिए जानी जाती हैं। किसे, ध्रुपद के लिए। ध्रुपद के लिए आप मुकुंद देव साहू को कभी मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंडित राम कुमार मलिक। और जो 2024 में ध्रुपद के लिए पद्म भूषण पद्मश्री किसे मिला, तो ये लक्ष्मण भट्ट को मिला। किसे, लक्ष्मण भट्ट को। कर्नाटक संगीत से अरुणा साईराम हुई, एम एस सुब्बुलक्ष्मी हुई, और लालगुड़ी जयरामन का संबंध किससे है, तो कर्नाटक संगीत से है। अगर बात की जाए, चौथा क्वेश्चन है तत्वाद। तत्वाद क्या है, तो ये तार से संबंधित है, तार बाधक है।
जो तार से बजे, जैसे सितार में हुआ तार होता है, गिटार हुआ, संतूर है, इन सब में जो तार से होते हैं उसे तत्वाद्य कहते हैं। ठोस वाद्य क्या होते हैं? जो ठोस होते हैं, जैसे मंजीरा हुआ, घटम हुआ, चिमटा हुआ, किसी ठोस होते हैं। वायु वाद्य क्या होते हैं? जो हवा के द्वारा बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी हुई, शहनाई हुई, नादस्वरम हुई, एक इससे ये हवा से बजाए जाते हैं, तो वायु से। पांचवा क्वेश्चन है, चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो उड़ीसा के रथ यात्रा से संबंधित है, और ये कहाँ? पुरी से लेकर गुंटिचा तक जाती है। और उड़ीसा की रथ यात्रा है विश्व में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली रथ यात्रा है। और ये कब मनाई जाती है? तो आषाढ़ माह में मनाई जाती है। कितने दिन तक? 9 डेज तक चलती है। और इसमें पूजा किन की होती है? तो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, और इन जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की बहन सुभद्रा, इनकी पूजा होती है। छठवां क्वेश्चन है, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त होते हैं? तो 10 वृत्त होते हैं। कितने? 10। और पूछा जाए तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ये ओलंपिक में कब? तो 1900 में ओलंपिक में शामिल हुआ था। इसकी शब्दावली है, जैसे बो हुआ, बो हैंड हुआ, बुल्स आई हुआ। बुल्स आई जो बीचों बीच में होता है, किसमें? बीचों बीच में होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बुल्स आई, और इसके 10 पॉइंट मिलते हैं। और फिर फोल्डरा हुआ, आर्म गार्ड हुआ, रिलीज हुआ, ये किसके शब्द हैं? तो ये तीरंदाजी के, आर्चरी के शब्दावली है। रेड सर्कल में कितने? 9 पॉइंट मिलते हैं, और ब्लू सर्कल में 8 पॉइंट मिलते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि हाउज डेट का संबंध किससे है? तो ये अपील संबंधित है, किससे? क्रिकेट से है। और क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है, जैसे बेसबॉल का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से है। और ब्रैंडम मैकुलम से ये बेसबॉल शब्द आया। फॉलो ऑन का शब्द किससे है? तो क्रिकेट से है। गुगली हुई, LPW हुई, लेग बिफोर विकेट हुआ, डकवर लुइस हुआ, DLS हुआ, DRS हुआ, और लॉग ऑन हुआ, लॉग ऑन और लॉग ऑफ किसका है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगर 2 बॉल पर 2 विकेट मिले तो इसे क्या? तो इसे विरेज कहते हैं। 3 बॉल पर 3 विकेट मिले तो इसे हैट्रिक कहते हैं। और 4 बॉल पर 4 विकेट मिले तो इसे गाम्बी कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है, दी फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? तो दी फॉल ऑफ ए स्पैरो आत्मकथा है सलीम अली की। और सलीम अली को क्या कहा जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। राज कपूर की पुस्तक है दी वन एंड ओनली शोमैन, किसकी है? राज कपूर की है। अटल जी की है क्या खोया क्या पाया, किसकी है? अटल जी की है। ना दैन ना पनाथैम, किसकी है? तो अटल जी की है। कपिल देव की क्रिकेट माई स्टाइल, किसकी है? कपिल देव की पुस्तक है। नौवां क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध मंदिरों का घर जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो कहाँ है? ये बिहार में है। अजंता की गुफा, अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। और बाघ गुफा कहाँ है? तो ये MP में। और बाघ गुफा की संख्या कितनी है? 9। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश MP में। बेलम गुफा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। और रावण फाड़ी गुफा कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। और पांडव वैली गुफा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। 10वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। अगर बाडा की बात की जाए, बाडा कब स्थापित हुआ? तो ये 1999 में हुआ। और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, नाडा का। अगर पूछा है राष्ट्रीय डोप परीक्षण संस्थान कहाँ हुई, स्थापना कहाँ हुई, तो ये 2008 में हुई। और किसके द्वारा? IOS के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के द्वारा। 11वां क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। सभी यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे कहा जाता है? राज्यपाल होता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। 12वां क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तियां। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगर सदस्य जो राज्य लोक सेवा आयोग में होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता जो कि आर्टिकल 165 में है, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्य विधानसभा में चुने जाने के योग्यता रखता हो। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से है? तो किस अनुच्छेद का है? तो 156 का है। किसका? 156 का है। अब देखते हैं 143 में क्या है? तो 143 में राज्यपाल है। 154 में 154
153 में राज्यपाल है, 154 में कार्यपालिका का प्रमुख होता है, 155 में इसकी नियुक्ति है, 156 में इसका कार्यकाल होता है, 157 में इसकी योग्यताएं होती हैं और 158 में इसकी क्या होती है, सेवा और शर्तें होती हैं, सेवा और शर्तें होती हैं। और 159 में इसका शपथ है। और अगर पूछा जाए 161 में क्या है, तो राज्यपाल का क्षमादान है। लेकिन जो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं, क्या राज्यपाल के पास भी उतनी शक्तियाँ होती हैं? नहीं। राज्यपाल जो है मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है और जो कोर्ट मार्शल है उसे भी माफ़ नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। अगर बात की जाए आर्टिकल 213 क्या कहता है, राज्यपाल का अध्यादेश, और ये भी कितने दिन तक, तो 6 महीने तक होता है। 14वां क्वेश्चन है कि 7वां संविधान संशोधन का संबंधित है किससे? तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति का राज्यपाल की नियुक्ति किसमें? तो 7वें संविधान संशोधन से ये लाया गया था। 15वां संविधान संशोधन किससे? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, इनकी आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी, इससे संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है कौन सा आर्टिकल राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो ये राज्यपाल अध्यादेश किससे जारी करता है? तो 213 से। और आर्टिकल 167 का संबंध किससे है? तो राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य किसका होगा? तो चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम यानी कि मुख्यमंत्री का होगा। 16वां क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्य विधान परिषद कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में। कौन कौन? बिहार, यूपी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 6 राज्यों में है। आगे देखते हैं कि आर्टिकल 171 क्या कहता है। आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कौन कहता है? तो आर्टिकल 171 कहता है। अगर हम बात की जाए कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है, तो 1/3 सीटें कौन? विधानसभा के लोग द्वारा चुनी जाती हैं। 1/3 स्थानीय न्यायिकों के द्वारा चुनी जाती हैं, जैसे जल निगम हुआ और निगम हुए। 1/12 स्नातक जो 3 ईयर से कर चुके हों उनके द्वारा, 1/12 शिक्षकों के द्वारा और 1/6 राज्यपाल के द्वारा। 17वां क्वेश्चन है कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जो शिल्पाधिकारम है की रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 1800 वर्ष पहले हुई थी। और शिल्पाधिकारम है क्या? तो ये दक्षिण भारत का ग्रंथ है जिसे तमिल भाषा में लिखा गया है। और इसमें है क्या? तो इसमें कोवलन जो कि एक व्यापारी था और उसकी पत्नी कन्नगी का संवाद है, कहानी है। अगर बात किया जो कोवलम था वो व्यापार करने के लिए बाहर गया था, वहाँ उसकी एक माधवी नाम से क्या हो गया था, उसके प्रेम हो गया था, प्रेमिका बनी। और जो दक्षिण में अगर हम कन्नगी की बात करें तो कन्नगी को दक्षिण में पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। और माधवी और कोवलम की बेटी का नाम क्या है? एक बेटी थी जिसके ऊपर लिखा गया है मणि मखले, और जो कि सेकंड सतनार है। सेकंड पार्ट किसने लिखा? सतनार ने लिखा। अब आगे देखते हैं शिल्पाधिकारम को कितने भागों में बांटा गया। तो इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग पुहार कंडारम हुआ जो चोल वंश से संबंधित है, दूसरा मदुरै कंडारम हुआ जो पांड्य वंश से संबंधित है, तीसरा जो बज्जी कंडारम है जो चेर वंश से संबंधित है। और इन सभी तीनों का संगम युग कहाँ का? तमिलनाडु में है। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संगम कविताओं का उल्लेख तमिल शब्द मुबेंद्र का अर्थ क्या है? तो मुबेंद्र का अर्थ है 3 प्रमुख, जो चेर चोल पांडव इन्हीं का प्रमुख क्या है? मुबेंद्र। 19वां क्वेश्चन है किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? तो 3 सभाओं का आयोजन हुआ था। एक तो पहली और तीसरी की मदुरै में हुआ था और दूसरा का हुआ था कपाटपुरम में। और कपाटपुरम में ही इनकी बुक लिखी गई थी, कौन सी? तोकिक पीएम। और ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? तमिल व्याकरण ग्रंथ है। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन है चोल राज्य का प्रतीक क्या था? चीता प्रतीक था। राजधानी उरैयूर थी और संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल था। चेर का धनुष और बाण प्रतीक था। बज्जी राजधानी थी और उदयन जेरल के थे, इनके संस्थापक थे। पांडव का क्या था? मछली था। और कोरकई इनकी राजधानी थी। और
कंटुकोन इनके क्या थे, संस्थापक थे। चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र चोल अंतिम शासक था। और राजेंद्र चोल जो था उसे गंगा विजेता या चोलों का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता, तो राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल को कहा जाता था। 22वां क्वेश्चन है कि किस पांड्य राजा पर मलिक काफूर ने हमला किया था और मदुरै लूट लिया था, तो ये बिरा पांडे चतुर्थ थे। मलिक काफूर के कुछ अभियान हैं, जैसे कि मलिक काफूर ने 1316 में मंगोल अभियान किया, 1310 में वारंगल का, 1308 में देवगिरी यादव वंश के खिलाफ जो किया था, और 1310 में पांडव वंश के शासकों पर किया था हमला, और 1311 में द्वार समुद्रम जो होयसल वंश की क्या थी, राजधानी थी, यहाँ पर किया था। 23वां क्वेश्चन है भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है, तो कौन है, बस्तर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक टिन उत्पादक कौन है, तो ये चीन है। और टिन का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ऐसन है। 24वां क्वेश्चन है तांबा कहाँ मिलता है सर्वाधिक, तो खेतड़ी एवं भंडारण राजस्थान में मिलता है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्या है, तो बादाम पहाड़ और कुंद्रेमुख जो कि कर्नाटक का है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता के लिए जावर जो है, जावर कहाँ, राजस्थान का है। मैग्नीज के लिए बालीघाट एवं छिंदवाड़ा, ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। 25वां क्वेश्चन है उदयपुर का जो जावर खानों के क्या प्राप्त होता है, तो जिंक और जस्ता प्राप्त होता है, और उदयपुर को क्या व्हाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि कोयला जो है, कोयला कहाँ से कनकपुरा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण के लिए हट्टी कर्नाटक का प्रसिद्ध है। अब्रक के लिए नल्लौर आंध्रा का प्रसिद्ध है। और मैग्नीज के लिए भंडारा कहाँ का, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। 27वां क्वेश्चन है बैंक दर वह दर है जिस पर क्या, तो आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, वही दर को क्या, बैंक दर या रेपो रेट भी कहते हैं। रिजर्व रेपो रेट आरआरआर क्या होता है, तो ये वाणिज्य बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि आरबीआई में जमा करने पर प्राप्त होता है। 28वां क्वेश्चन है केंद्रीय बैंकों का कार्य क्या है, तो पत्र मुद्रा निर्गम हुआ। सरकार की बैंकों का कार्य किसका है, तो केंद्रीय बैंक का है। आरबीआई का अंतिम ऋणदाता कौन है, तो केंद्रीय बैंक, जैसे आरबीआई कहते हैं, तो आरबीआई का है। विदेशी मुद्रा का संरक्षण कौन करता है, तो आरबीआई करता है। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन है M3 से क्या अवसर है, तो नगद मुद्रा तथा बैंकों के पास मांग या मियादी जमा राशि को क्या, ये M3 कहते हैं। M3 M1 M2 M4 M1 M2 M3 M4 क्या होता है, तो ये तरलता का घटता क्रम है। जैसे कि M0 को क्या कहा जाता है, तो केंद्रीय बैंक की मुद्रा, जैसे नोट, कॉइन्स, आरबीआई रिजर्व, ये कैसे हुई, तो ये केंद्रीय बैंक की मुद्रा M0 होता है। M1 क्या होता है, M0 में प्लस M0 में अगर जनता के पास जो मुद्रा है उसे जोड़ दें तो क्या हो जाता है, M1 हो जाता है, जिसे संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं। M2 क्या होता है, M2 होता है M1 में डाक के पास बचत जमा धनराशि जो है वो भी जोड़ दें तो क्या M2 हो जाएगा। M3 क्या है, तो M2 में अगर बैंक के प्रणाली की सावधि जमा जोड़ दें जाए तो यह क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा, या इसे चौड़ा मुद्रा भी कहते हैं। 30वां क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और वर्तमान में कौन है, तो टीबी सोमनाथन है। अगर 1 रुपये से अधिक के नोट पर किसके, आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। और ये किस में, तो धारा 22 के अनुसार होते हैं। नोट पर कुल कितनी भाषाएं होती हैं, तो 17 भाषाएं होती हैं। और जो नोट पर जो पैनल होता है, पैनल में कितनी भाषाएं होती हैं, तो पैनल में होती हैं भाषाएं 15, कितनी, 15 भाषाएं होती हैं। अगर हम बात की जाए कि निकट दृष्टि दोष को किससे दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस को दूर किया जाता है। जैसे निकट में कितने शब्द आए, तो 3 आए। अवतल में कितने आए, तो 4 आए। तो 3 बड़े से बड़े को जोड़ दो, और दूर में कितने शब्द आए, 2 आए। और उत्तल में कितने शब्द आए, तो 3 पूरे शब्द आए। तो बड़े को बड़े से जोड़ दो, छोटे को छोटे से जोड़ दो। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष को क्या, मायोपिया, यानी कि निकट यानी कि मेरे पास, तो मायोपिया। और दूर दृष्टि के लिए क्या, तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जरा दूर दृष्टि को तो यह क्या, द्विफोकली या बाईफोकल लेंस का प्रयोग करके इसे दूर किया जाता है। 32वां क्वेश्चन है भंजन का प्रयोग किस में किया जाता है, पेट्रोलियम में किया जाता है। प्रगलन का प्रयोग तांबा के लिए किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग खाद्य वसा में किया जाता है। और रबड़ का प्रयोग बलगनीकरण में किसका, रबड़ का प्रयोग किया जाता है। और रबड़ के प्रयोग में किसका, बलगनीकरण से होता है। पीतल मिश्र धातु है किसकी, तो पिताजी, किसके, पिताजी,
जी। आप पिताजी से याद रखिए, पी से पीतल, ती से तांबा और जा से जिंक या जस्ता। तो तांबा और जस्ते के मिश्रण को क्या पीतल कहते हैं। 70 और 30% इसमें होता है। कांसा, तो कॉपर और टिन का मिश्रण क्या कहलाता है, कांसा कहलाता है, जिसमें कॉपर होता है 18% और टिन होता है 12%। सोल्डर जिसका टाँका लगता है उसमें क्या, तो 76% पीबी होता है लेड और 33% एसन यानी कि टिन होता है। 34वां क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है, तो 90% जल होता है। 35वां क्वेश्चन है, आरबीआई को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो आरबीआई को एंथ्रोसाइट के रूप में जाना जाता है और डब्ल्यूबीसी को तो लिम्फोसाइट के रूप में जाना जाता है। ब्लड में आरबीसी का कितना परसेंट होता है, 40% होता है। केंद्रक आरबीसी में होता है, नहीं होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 डेज होता है। आरबीसी का निर्माण किसमें, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु कहाँ होती है, तो पीलिया में होती है। और सबसे बड़ी आरसीबी किसकी है, आरसीबी कोशिका किसकी है, तो ये हाथी की है। और सबसे छोटी किसकी है, कस्तूरी मृग की है। 36वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। हीरे का चमकना और रेगिस्तान की मरीचिका भी किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना, तो स्वीडन बना। और 31वां फिनलैंड बना। पेरू की राजधानी क्या है, तो लीमा है। 32 देशों में 30 देश यूरोप के हैं और 2 देश नॉर्थ अमेरिका के हैं। कौन कौन, यूएसए और कनाडा। और नाटो की स्थापना कब हुई, तो 4 अप्रैल 1949 की स्थापना हुई। संस्थापक देश तब कितने थे, तो 12 थे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में दीप कनेक्ट जो है 2024 का दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना स्टार्ट की, तो अदिति योजना स्टार्ट की। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यपाल में मनोनीत किया गया, इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था, 2023 में दिया गया था। इनकी कुछ बुक हैं, जैसे विश ऑफ अदर विश और डॉलर बहू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक डॉलर बहू हुई और एक 300 स्टेट या 3000 टाँके किसके हैं, तो ये सुधा मूर्ति की है। हाउस ऑफ कार्ड किसके, सुधा मूर्ति की है। दी डे ऑफ स्पोर्टिंग ड्रिंकिंग स्टॉपिड ड्रिंकिंग मिल्क किसकी है, तो ये सुधा मूर्ति की है। और माँ श्वेता किसकी पुस्तक है, तो ये भी सुधा मूर्ति की है। 40वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा, तो गोंडा जिले में। उत्तर प्रदेश का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया, तो महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ खोला गया, तो ये मुजफ्फरनगर में खोला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स आपकी तैयारी को हर समय एक नई दिशा में ले जाने के लिए सदैव तत्पर है। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।